इनाम तो लेने दो भैया डॉलर। अरे ले लेना अभी। आप इधर हो जाओ इस साइड। पधारी हैं और उनका ब्राह्मण समाज की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब नहीं सही है अभी बेटा अब पीछे आ जाओ, अब पीछे आ जाओ। राजमंत्री अर्चना शर्मा का देव सेना की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। सामने सर ताऊ जी आ जाओ सुरेश जी। हाँ इधर देखो बहन जी। अर्चना शर्मा जिंदाबाद, अर्चना शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी हाथ लगाओ। कांग्रेस पार्टी। आप इधर आ जाओ, उधर हो जाओ, भाई तो उधर हो जाओ ना, फोटो आ जाएगी। नहीं बहन जी पीछे हटो। राज्य मंत्री अर्चना शर्मा का स्वागत किया जा रहा है देव सेना की तरफ से। और मिला ये हर्ष का है। वो अर्चना वीडियो बना लो तो। अरे आओ लाओ भाई माला लाओ। आ जाओ, अब आप लोग कर लो। थोड़ा इधर देखो, थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ किसका मैडम बैठेंगे हो जाएगा। आप देखो भाई इधर ये एक बार सभी आप लाइट सभी आ जाए। आप पीछे नहीं, ऊपर नहीं। देव सेना की तरफ से माला फहराई जा रही है। आप खड़े हो जाओ, ऊपर ऊपर खड़े हो जाओ कुर्सी पे। एक सामने आ जाओ सभी आ जाओ, आ जाओ रे राधा। डॉक्टर अर्चना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विप्र सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब ब्राह्मण बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है, सिंहासन डोला है। अर्चना दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोमेंद्र भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्चना शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
माला अभी ऊपर पीछे पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आ जाओ। हाँ और माला आप इतना ना हाँ देखो इधर नमस्कार सर, नमस्कार। विप्र सेना की तरफ से तलवार बैठकर स्वागत किया जा रहा है। हाँ जी मैं निकल जाऊंगा पदम जी थोड़ा। जिंदाबाद विप्र सेना की तरफ से तलवार दे विप्र सेना जिंदाबाद 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 अर्चना शर्मा जिंदाबाद 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 विप्र सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं विप्र सेना ब्राह्मण समाज की तरफ से सैनिक नगर पर स्वागत। क्योंकि आपने समाज के प्रतिनिधि होने के नाते जिस प्रकार का मेरा अभिनंदन किया है, उसे साफ पता चलता है कि आपको हृदय के अंतःकरण से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सरकार में मुझे एक पद मिला। अखिल भाई, आप जैसे युवा साथियों की और हमारे कहाँ गए हेमंत जी और बालकृष्ण जी और सब, ये सब गंगापुर से विशेष लगाव रहा है। जहाँ तो मैं करौली रही थी, लेकिन मुझे मालूम था कि गंगापुर से आप नहीं जा सकते बिना उनका प्रेम और समर्थन और क्या कह सकते हैं आशीर्वाद लिए बिना। तो गंगापुर से तो पता नहीं ऐसा कैसा लगाव है, समझ में नहीं आता कि जब से मैं मीडिया की भी इंचार्ज थी, तो जो कार्यक्रम हुआ आपका, इन्होंने पहले मुझे बुलाया, मैं आई या ना आई, आमंत्रण सबसे पहले दिया। तो एक तरह से मैं इनकी बहन हूँ और ये संबंध भी वैसा ही निभाते हो आप लोग। तो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि सबसे पहले आपको पता है, मेरे बनने के बाद अभी तक मैंने कोई कार्यक्रमों की स्वीकृति नहीं दी कहीं भी। मैं मेरे गांव विराटनगर नहीं गई, महाराज जी के भी दर्शन नहीं किए मैंने अभी तक, और हमारे इष्ट देवता के भी नहीं किए। लेकिन पहली बार ऐसा सौभाग्य बना, तो कुछ विशेष लगाव है आपसे, कैला मैया से, मदन मोहन जी से। इसलिए आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ, और ऐसा ही प्रेम, सौहार्द, समर्थन मुझे देते रहना, आशीर्वाद देते रहना, क्योंकि मुझे भी समाज के लिए, अपने समाज के लिए तो करने में हर सबको ही खुशी होती है। मैं सर्व समाज के लिए करने में इच्छुक हूँ, लेकिन अपने समाज के साथ अर्चना शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्चना शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितेंद्र जी भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, आप ही आए, आओ ना, बता रहा हूँ। आज हमारे बीच में हमारे विप्र सेना के राजस्थान के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी शर्मा, जो कि हमारे विप्र सेना की नींव है, जिन्होंने आज इस राजस्थान में विप्र सेना का स्तंभ खड़ा किया है। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सुनील जी तिवारी जी के कंधे से कंधा मिला के सहयोग करके आज हमारे बीच में मौजूद है। साथ ही मौजूद है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे बड़े भाई साहब अनिल जी तिवारी जी। मैं आप दोनों का भी विप्र सेना गंगापुर विधानसभा की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अनिल भैया, अरे आओ आप, अरे आओ नहीं अनिल जी, आप अनिल जी अभी कार्यकारी जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, और आप भी जिला अध्यक्ष है भारतीय मजदूर संघ के। अब समय हो गया कार्य कर लिया मैंने। अरे नहीं, ऐसे नहीं भैया। हाँ देखो इधर सब जितेंद्र शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विप्र सेना जिंदाबाद, तो अर्चना जी को लगाओ, दीदी के यार। अर्चना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्चना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर चलिए, अब सापा पकड़ लो, एक सेकंड ऐसे रख लो, बस ऐसे ही। अरे नहीं अनिल, ऐसे ऐसे आओ। अनिल तू समझा कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं बांध नहीं बाजी अरे मैं बांध नहीं मैंने बंद किया कैसे लपेट लो, लपेट लो एक बार, मैं बांध
नहीं यहाँ से उदय मोड़ को सीधा उदय मोड़ से कई बार कार्यक्रम रखा था ना उदय मोड़ पे उससे पहले हाँ करौली सीधा हाँ सीधा वही आओ आप हाँ हाँ थोड़ा सा सर 1 सेकंड के लिए ऐसे आराम आओ आप हम आप मजदूर नेता सब विप्र सेना की तरफ से गंगापुर सिटी में राज्य मंत्री अर्चना शर्मा का जोरदार स्वागत किए जा रहे हैं। ना इधर देखो सामने इधर सामने आराम से कोई दिक्कत नहीं कुर्सी हटा दो वो हटा दो चेयर बाजी लो आओ आराम से पीछे हो जाओ आप यहाँ हमारे वार्ड की पार्षद हैं आप भी पार्षद हैं बड़े वैसे सामने वाले वार्ड से ये मेरी बड़ी आओ सीमा बाहर आ जाएंगे लेके आ गया अल्पा अरे ना ना यार ना इधर देख बोलो परशुराम भगवान की जय। इधर सामने इधर लाओ इधर समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया विप्र सेना की तरफ से गंगापुर सिटी में। करौली में जाने का प्रोग्राम है। ये पैसा है आओ पैसा आओ छोटे बाबा अब आप आओ आप फिर अरे आओ सुनो ऐसा नहीं बाबा आप आओ नाना जी कंचम नाना जी घनश्याम नाना जी जाओ ये आ गए जितेंद्र जी जिधर नाना जी आ जाओ आप खड़ेगा आपके बगैर तो कुछ है ही नहीं है नीचे आ जाओ स्वागत किया गया। एक बार नीचे और पीछे आराम जगह दे दो पीछे हो जाओ जगह थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ तो भी यही करना है आगे आ जाओ थोड़ा ग्रुप में आगे आ जाओ बस आओ बेचो आ जाओ ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 विप्र सेना जिंदाबाद 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 विप्र सेना जिंदाबाद विप्र सेना जिंदाबाद जब जब ब्राह्मण बोला है जब जब ब्राह्मण बोला है अर्चना दीदी जिंदाबाद अर्चना दीदी जिंदाबाद सबसे पहले भी कई बार
बार आप गंगापुर सिटी आई है, किस तरह का माहौल यहाँ लगता है आपको और एक अपनापन सा महसूस होता है यहाँ करके? बिल्कुल, यहाँ बहुत ही अपना महसूस होता है और विशेषकर यहाँ के जो लोग हैं, उर्दू समाज के हो चाहे सर्व समाज के हो, सबका एक विशेष प्रेम और एक तरह से अनुराग यहाँ प्रतीत होता है। और इस क्षेत्र की खासियत ये है कि यहाँ जो भी मेहमान आता है उससे स्वागत दिल खोल करके किया जाता है। तो मैं हमेशा अभिभूत हो जाती हूँ यहाँ करके। और ब्राह्मण समाज ने तो हमेशा यहाँ पर जिस प्रकार के आयोजन के सकारात्मक संदेश पूरे समाज के लिए है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज जब मैं करौली जा रही थी उस समय इन्होंने यहाँ मेरा अभिनंदन किया, मेरे सौभाग्य के लिए मैं सबसे बड़ा सौभाग्य। समाज कल्याण बोर्ड की अहम जिम्मेदारी मिली है, गरीब आदमी का, आम आदमी से जुड़ा हुआ महकमा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं और क्या विजन है इसको लेकर के? देखिए, इसका समाज कल्याण का तात्पर्य है कि सर्व समाज इसमें आता है और सर्व समाज का मतलब संपूर्ण जो हमारे राजस्थान की जनता हो, उसको कोई भी आवश्यकता हो, किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए हो, तो हम सरकार के माध्यम से उसे सुलभ करवाने के लिए काम करेंगे। समाज कल्याण बोर्ड का दायरा जो है उससे आगे भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और हमें इसका निर्वहन भी बहुत बीटा से करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज कल्याण विभाग पर ताला लगा दिया। मुख्यमंत्री जी ने इसको पुनर्जीवित करके एक संदेश दिया है कि लोकतंत्र में समाज कल्याण से बड़ा कुछ नहीं होता, कि सरकारों की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। और इस सोशल वेलफेयर बोर्ड का तात्पर्य ये है कि समाज के लिए बनी सभी योजनाओं को समाज तक लक्षित वर्ग तक पहुँचाकर उसे लाभान्वित किया जाए। कांग्रेस की प्रमुख वक्ता आप रही हैं, लंबे समय से कांग्रेस को खींचती आई है, मगर अभी जो मौजूदा हालात है कांग्रेस को लेकर के 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद में क्या लगता है कि एक बहुत गहराई से रिव्यू करने की आवश्यकता है कांग्रेस को? देखिए, जीत हो या हार हो, वो हर बार सबक सिखाता है और उसका मंथन होना चाहिए। और चूंकि हमें वहाँ शिकस्त मिली तो इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस को कहीं कमज़ोर हो गई। ये ज़रूर है कि हम चुनाव हारे, लेकिन वो जो कमजोरियाँ रही उसको पार पाना है, संगठित होना है और जनता की लड़ाई लड़नी, क्योंकि लोकतंत्र को ये जीवित रहना है और ये रखना है हम सबको। तो कांग्रेस का साथ देना होगा जनता को, क्योंकि कांग्रेस संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है जिसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया और उनको अक्षरशः पालन किया। आज कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, संस्थाएं डिमिनिश होती जा रही है। इससे आज कांग्रेस का आगे बढ़ना, जनता का उसको सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है। 2023 में रिपीट होगी कांग्रेस राजस्थान में? बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने जैसा बजट दिया राजस्थान के लिए, कौन सा ऐसा वर्ग जो संतुष्ट है? कर्मचारियों को ले लीजिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो स्मार्टफोन्स देने की बात की, कोई सोच ही नहीं सकता कि 1.5 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन्स मिलेंगे जिसके माध्यम से वो अपने कार्यों को संचालित कर सकेंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी करके उन्होंने जिस प्रकार से कर्मचारियों को सौगात दी है और जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए तो मुख्यमंत्री जी ने किया, रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना मनरेगा के बाद उसको अर्बन एम्प्लॉयमेंट योजना के माध्यम से, यानी कि जो बेरोजगार शहरों में रहते हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो ऐसी बेहतरीन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आज कहीं भी यूनिवर्सल कवरेज नहीं है हेल्थ स्कीम का, उसको राजस्थान की सरकार ने लागू किया। उसके साथ ही एक्सीडेंट का भी बीमा कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को जनता देख रही है और जिस प्रकार से कोविड काल में सुशासन देकर के राजस्थान ने प्रतिमान स्थापित किए हैं, यहाँ की कहीं भी जनता को ऐसा महसूस नहीं हो कि उसके घर में राशन नहीं, कोई भूखा नहीं सोया। जो संकल्प है उसे पूरी तरह से किया है, तो मैं मानती हूँ कि जनता साथ देगी और पूर्ण बहुमत के साथ हम राज में आएंगे। विप्र सेना का जो हमेशा से आपसे लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, अच्छा काम कर रही है विप्र सेना और कहीं ना कहीं समाज के संगठन के लिए अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। विप्र सेना सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए काम नहीं करती, सर्व समाज के लिए काम कर रही है और हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए समाज में पीड़ित जो भी, उसके लिए हम आगे बढ़कर के काम करें। विप्र सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, सिर्फ यही नहीं, पूरे राजस्थान में इनका विस्तार हो चुका है और इनके साथ युवा जुड़ करके जिस प्रकार से काम करें वो सारे सर्व विप्र समाज के लोगों को, बड़ों को साथ में लेकर के करें, बहुत बड़ा कह सकते हो अचीवमेंट है। चलिए, नए पद के लिए हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी कांग्रेस के प्रखर वक्ता और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष
जान है